हरे कृष्ण। हस्तिनापुर की दिशा शांत और पावन हो उठी है। धर्मराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं। तभी शंखनाद होता है, आकाश स्वर्णिम हो उठता है और भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य विमान से प्रकट होते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को वह कथा सुनाने वाले हैं जो हम सभी को मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाती है। तब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी के व्रत को करने की क्या विधि है? कृपा कर आप मुझे बताएं। तब धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा देख भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे पृथ्वीलोक के संरक्षक, ध्यान पूर्वक सुनो। आज मैं तुम्हें वह कथा सुनाने जा रहा हूँ जो कि एक समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। देवर्षि नारद हमेशा लोक कल्याण के लिए भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों में विचरण किया करते थे। वह हमेशा जीवों के उद्धार हेतु प्रयासरत रहते थे। ऐसे ही लोक कल्याण की जिज्ञासा लेकर एक दिन देवर्षि नारद पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास और वहां जाकर ब्रह्मा जी को नतमस्तक कर उनसे कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? वह एकादशी किस प्रकार जीवों का उद्धार करती है? देवर्षि नारद का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवर्षि नारद, भला भगवान श्री कृष्ण की एकादशी से बढ़कर और क्या ही हो सकता है? जो भी व्यक्ति एकादशी का अनादर करता है वह घोर नरक में जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को हरिशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब इसकी एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग के समय की बात है। अयोध्या नगरी में मानधाता नाम का एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करता था। वो सत्यवादी और बहुत ही न्यायप्रिय राजा था और उस राज्य की प्रजा भी उस राजा से बहुत खुश थी। लेकिन राजा सहित समस्त प्रजा को इस बात का कोई अनुमान नहीं था उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया और चारों तरफ त्राही मच गई। वर्षा के कारण अन्न और धन के अभाव से समस्त यज्ञाति पूर्ण कर्म बंद हो गए थे। भीषण अकाल से त्रस्त प्रजा ने अब राजा के पास आकर रक्षा की गुहार लगाई। राजा स्वयं इस चिंता में था कि मैंने ऐसा क्या दुष्कर्म किया जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर अपनी इस विपदा का हल ढूंढने राजा अपनी सेना को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में भटकते भटकते एक दिन राजा मांदता ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। राजा मांदता ने अंगिरा ऋषि के पास जाकर उनको प्रणाम किया। ऋषि अंगिरा ने राजा मांदता को आशीर्वाद दिया और उनसे उनके पास आने का प्रयोजन पूछा। तब राजा मांदता ने श्रद्धा से उनके समक्ष हाथ जोड़कर बहुत ही नम्रता पूर्वक उनसे कहा, हे ऋषिवर, आप तो सब जानते हैं मैं हमेशा धर्म का पालन करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे राज्य में अकाल का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इस समस्या का कोई समाधान बताइए। राजा की यह समस्या देखकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सभी युगों में सबसे उत्तम है यह सतयुग। इस सतयुग में छोटे से छोटे पाप का भी बहुत बड़ा दंड मिलता है। इससे धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। अर्थात सतयुग में धर्म सबसे अधिक उन्नत होता है। सतयुग में ब्राह्मण जाति के अलावा किसी को भी तप करने का अधिकार नहीं है। किंतु हे राजन, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह शूद्र काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दोष खत्म नहीं होगा। इस दोष को खत्म करने के लिए उस शूद्र का वध करना होगा। किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शुद्ध तपस्वी का वध करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए राजा ने कहा, हे ऋषिवर, मैं कैसे एक तपस्या करने वाले शूद्र का वध कर सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकता। कृपा करके कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि अंगिरा ने कहा, तो इसका एक और उपाय है। आप आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली हरिशयनी एकादशी का विधि विधान से पालन करो। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी। अपनी समस्या का समाधान लेकर राजा ऋषि
अंगिरा को प्रणाम करके अपनी सेना सहित अपनी राजधानी लौट गए। फिर चारों वर्णों सहित हरिशयनी एकादशी का विधि विधान से व्रत और पूजन किया और उसके बाद ही राजा मांधाता के राज्य में मूसलाधार बारिश हुई और पूरा राज्य धन धान्य हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, यह मोक्ष और पुण्यदायी एकादशी का व्रत और कथा का श्रवण जो भी व्यक्ति करता है उसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है